ये डर गैंग पर आज एक और बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई है, निर्मला स्ट्राइक कह लीजिए आप इसको। ऐसा नहीं है ये डर गैंग से भारत में ही सक्रिय है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना डराने वाला जबरदस्ती का, भारत के बाहर भी मोदी सरकार को मुसलमानों के खिलाफ बताने में जुटा रहता है, लेकिन भारत में मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है कहने वाली इस गैंग पर आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी स्ट्राइक की है। निर्मला सीतारमण इस समय अमेरिका के दौरे पर है। वहां उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर भारत के मुसलमानों की स्थिति खराब होती तो आज भारत में मुसलमानों की आबादी फल फूल नहीं रही होती। बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों में चल रहे एजेंडे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा वार किया है। निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भाग लेने वॉशिंगटन में है। अमेरिका की जमीन पर ही निर्मला सीतारमण ने उनके एजेंडे को ध्वस्त कर दिया और बोलती बंद कर दी। वित्त मंत्री वॉशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान PIIE के अध्यक्ष एडम एस पोसेन ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग के बारे में पूछा तो वित्त मंत्री ने करारा जवाब दे दिया। I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग का दिखावा करने वाले पश्चिमी देश अक्सर भारत को टारगेट करते रहे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में हिंदू बेटियों से हो रहे अत्याचार की तस्वीर नहीं दिखाई देती। सर्वे ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1941 में पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, लेकिन 1951 की जनगणना में यह संख्या सिकुड़कर सिर्फ 1.3% रह गई। 2022 की सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कुल हिंदू 22,10,566 हैं, जो देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.18% है। वहीं भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ थी, जो पिछली जनगणना यानी कि 2011 में बढ़कर 17 करोड़ 20 लाख हो गई है। 75 साल में भी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुओं के लिए नर्क से कम नहीं है। आए दिन हिंदू परिवारों को जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ता है, हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं और हिंदू बेटियों को सरेआम अगवा कर लिया जाता है। इस भयानक सच्चाई पर पश्चिमी मीडिया की जुबान नहीं खुलती है। बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। पश्चिमी मीडिया में इंडिया फोबिया के नाम से चल रहे दुष्प्रचार पर भारत की तरफ से बड़ा और कड़ा जवाबी हमला किया गया। ये भारत विरोधी सोच का वायरस पश्चिमी देशों में कई वर्षों से पनप रहा है, जिसका पूरी तरह से इलाज करना जरूरी है। India has the second largest Muslim population in the world, and the population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality
पाकिस्तान की तस्वीर पर आंख मूंदने वाला अमेरिका भी पाक साफ नहीं है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली भारतीय संस्था सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने अमेरिका में मानवाधिकार हनन पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जिनकी बुनियाद पर वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की वजह से इराक युद्ध में 9 करोड़ से ज्यादा, सीरिया में 7 करोड़ से ज्यादा, अफगानिस्तान, सोमालिया और यमन में 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इसके मुताबिक नस्ल भेद और गैर बराबरी में अमेरिका सबसे ऊपर है।